भगवान की मूर्ति किस किस धातु की बनी होती है बताइए। अब थोड़ा सा आप बोलिए, किस किस धातु से भगवान की मूर्ति आपने देखी है बनी हुई? मिट्टी की और अष्टधातु की, पीतल की और संगमरमर की और चांदी की। बोलिए ना, चलो सोने की भी, मिट्टी की तो पहले ही बन गई, लकड़ी की, हाँ मन के अंदर भी, चलो मन के अंदर भी बना ली। मणिमयी, मणिमयी भी मूर्ति होती है। ये सब भगवान की मूर्तियों के आकृति बनती है, धातुओं से बनती है। पर यहां भी 7 दिन मूर्ति पूजा की जाएगी, पर न लकड़ी की, न मिट्टी की, न सोने की, न चांदी की। दुनिया में बड़े से बड़े कलाकार हुए, ये गणपति उत्सव आता है, इसमें तो आजकल और भी पता नहीं क्या क्या नई नई वैरायटी, चॉकलेट के मूर्ति बन रही है और ड्राई फ्रूट की बन रही है, न जाने क्या क्या बनाते हैं। पर शास्त्राज्ञा जो है वो इन्हीं की है। लेकिन इस दुनिया में आज तक बहुत कलाकार हुए जिन्होंने मिट्टी से मूर्ति बनाई, लकड़ी से मूर्ति बनाई, सोने चांदी अष्ट धातु से मूर्ति बनाई। लेकिन दुनिया की पहली अकेली मूर्ति है जो भगवान श्री वेद व्यास जी ने बनाई, भगवान के शब्दों की मूर्ति बनाई। भागवत क्या है? शब्दों की मूर्ति है। एक एक भागवत का श्लोक, भागवत में 12 स्कंद है, सबको भगवान का अंग बताया गया है। भगवान के 2 नेत्र हैं, ये 2 चरण हैं, ये हृदय है। शब्दमयी मूर्ति भगवान की अगर दुनिया में कोई बनी है तो वो भागवत जी, शब्दमयी विग्रह। इसकी यहां रोज अर्चना करेंगे हम। सुनना और कहने का मतलब क्या? कथा वक्ता जब कथा कहता है तो केवल कथा नहीं कह रहा, वो ठाकुर जी की पूजा कर रहा है। भागवत जी सुना के एक एक शब्द में भगवान का श्रृंगार कर रहा है। हम जो भजन सुनाते हैं, जो पद सुनाते हैं, ये क्या है? ये ठाकुर जी का हम कोशिश करते हैं अच्छे से बढ़िया श्रृंगार करें। ऐसा कौन सा पद गा दें जो भगवान की आज माथे की बिंदिया सज जाए। कोई श्लोक है वो भगवान का कान का कुंडल है, कोई चौपाई है वो भगवान की नूपुर है। ये सब श्रृंगार करता है एक वक्ता, और इतना बढ़िया श्रृंगार करता है, किसी सुंदर आदमी को देख करके एक बार तो मन आकर्षित हो ही जाता है। तो एक प्रवक्ता भगवान की इतनी सुंदर व्याख्या अपने शब्द, अपनी वाणी से करने का प्रयास करता है कि आए जितने श्रोता हैं ना, सब ठाकुर जी को देख करके उन पे ही लुट जाएं, उन पे ही बह जाएं रूप देख करके। ऐसी भगवान की शब्दमयी विग्रह ये भागवत कथा है। 7 दिन का मौका, महाराज जी अभी बोल के गए थोड़ी देर पहले, कब सुनाई गई ये कथा? राजा परीक्षित को कब सुनाई गई? जब उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो एक कहना ये भी है महापुरुषों का कि रामचरितमानस, राम कथा जीना सिखाती है, पर भागवत कथा क्या सिखाती है? अरे बोलिए ना, अब घबराए घबराए से बोल रहे हो। हाँ, कि आज तो पहला ही दिन है, पहले ही दिन में तो मरने मराने की बात कर रहे हैं, कथा चालू हुई नहीं। अच्छा कल से हमको नहीं आना भैया, हमें थोड़ी मरना है, हम तो अजर अमर बूटी खा के आए, हम थोड़ी ना मरेंगे। अजी भैया, मरण तो सबका निश्चित है। भागवत कोई मरण को टालती नहीं है, पर मरना कैसे चाहिए, मरने से पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, उसकी तैयारी भागवत जी पहले से हमें बता देती है। आदमी घूमने जाता है, आपका हिमाचल प्रदेश तो देखो दोनों ही चीज़ों से बड़ा अद्भुत है। एक तो ये देवी देवताओं की भूमि है, माँ चिंतपूर्णी देवी
श्री नैना देवी, माँ बगुला मुखी, आगे अनंतपुर साहिब, और ऊना को भी हमको बताया कि इसको भी संतों की भूमि ही कहा गया है। तो वैष्णव भक्तों के लिए तो हिमाचल प्रदेश आध्यात्मिक भूमि है, पर अगर संसारियों को लिए देखे तो हिमाचल प्रदेश घूमने की भी भूमि है। नेक आगे चले जाओ, धर्मशाला चले जाओ। तो जब आदमी घूमने जाता है तो घूमने से पहले कितने दिन पहले तैयारी करता है, बैग जमाता, खाना पीना जमाता, ये भी लेके जाएंगे, वो भी लेके जाएंगे, पूरी आइटनरी बनाता है। घूमने के लिए गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े सब लेके जाएगा मौसम के हिसाब से। वहाँ पता नहीं मौज खाने की बने ना बने, तो घर से ही मैया वो पापड़ी, थेपला और सब प्रकार के आइटम, लड्डू सब बना करके लेके जाती है। जितना घूमने जाते हैं उससे 10 दिन पहले तैयारियों में लग जाते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी ने हमको इस दुनिया में एक छुट्टियों पर भेजा है। छुट्टियों पर भेजा है, पर छुट्टियों पर ऐसे ही नहीं भेज दिया। छुट्टियों पर हमको भेजा है कि इस छुट्टियों का उपयोग करो, इनका कुछ सदुपयोग करो। अब इस मृत्यु के आने से पहले जो तैयारी करनी पड़ती है वो भागवत जी बताती है, सत्संग बताता है। तो उसी तैयारी को करने के लिए हमारे सत्संग रूपी जो सुधा है इसका पान कराया जाता है। एक राज्य था, उस राज्य में एक नियम था। क्या नियम था? बोले वहां छोटा सा वो टापू था। उस टापू में 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, और 1 साल के लिए बड़ी मौज में वो रहता था क्योंकि राजा बन गया। पर 1 वर्ष के बाद नियम था कि जो भी राजा बनेगा 1 साल बाद गद्दी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद नदी के दूसरे किनारे एक टापू था जो एकदम भयावह जंगल था। वहां ना अन्न है, ना पानी है, कुछ नहीं। उसके बाद उसको वहां छोड़ दिया जाएगा। तो अब सब राजा बनने से डरते थे। बोले कौन राजा बने, क्योंकि 1 साल में तो ठीक है, उसके बाद तो फिर 1 साल तो मौज लेते खूब, पर 1 साल के बाद सब खत्म हो जाता। फिर वहां एक बार कोई भगवत कृपा से एक साधु गया। साधु ने कहा हम राजा बनेंगे, और 1 साल के लिए वो साधु राजा बना। 1 साल और लोग जब राजा बनते तो क्या करते, 1 साल खूब मौज लेते, राज्य का खूब जितना रस ले सकते थे लेते, उसमें डूब जाते, बावरे हो जाते। पर साधु ने क्या किया, 1 साल कोई मौज मस्ती नहीं। 1 वर्ष उन्होंने क्या किया, 1 वर्ष जो नदी के दूसरे पार टापू था, 1 साल उसको तैयार करने में लगाया। वहां धीरे धीरे करके बीज बोया, वहां पानी की व्यवस्था करी, वहां दिए की व्यवस्था करी। इतनी व्यवस्था कर ली कि 1 वर्ष बाद जब हम यहाँ आए तो हमारा जीवन आराम से, भूखे न मर जाएं, हमारा जीवन आराम से चलता रहे। तो 1 साल टापू को बना लिया, अनाज उगा लिए, फल उगा लिए, बस काम चल गया। और 1 साल बाद जब गए वहां पे खूब मौज से अपना जीवन जिया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी हम ही लोगों की है। ठाकुर जी ने संसार रूपी टापू पे भेजा, पर उसके बाद यानी इस जीवन के बाद भी एक जीवन में जाना है, उसको हम नहीं देखते। इसी जीवन में आनंद लेते 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 एक दिन मृत्यु आ जाती है और सब यहीं धरा रह जाता है। पर साधु कौन, भले इस जन्म में मौज ले न ले, पर आगे की तैयारी पहले से करके रखता है कि मरने के बाद जब वहां जाना तो वहां सब तैयार मिलना चाहिए।